बिजली के ज़ायद बिल 2 रोज में 2 जाने निकल गए। फैसलाबाद के इलाके सुधार में 28,000 का बिल आने पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी। हसनैन ने बिल ज़ायद आने पर जहरीली गोलियां खा ली, हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान चल बसा। गुज़िश्ता रोज भी साबरी टाउन के हमजा ने 38,000 से ज़ायद का बिल आने पर खुदकुशी की थी। आपको अपडेट करें बिल्स के हवाले से। बिजली के ज़ायद बिल 2 रोज में 2 जाने निकल गए। फैसलाबाद के इलाके 28,000 का बिल आने पर नौजवान की मुबैना खुदकुशी। हसनैन ने बिल ज़्यादा आने पर जहर की गोलियां खाई, अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान चल बसा। गुज़िश्ता रोज भी साबरी टाउन के हमजा ने 38,000 से ज़ायद का बिल आने पर खुदकुशी की थी। नौजवान हसनैन ने बिल ज़्यादा आने पर जहर की गोलियां खाई थीं, ऐसा कहना है अहले इलाका का। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में ही दम तोड़ गया। बिजली की बढ़ती कीमतों और बेजा टैक्सेस पर टोबा टैक्सिंग की वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई। बिजली की कीमतों और जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतों और बेजा टैक्सेस पर टोबा टैक्सिंग की वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई। बिजली की कीमतों और जालिमाना टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और बेजा टैक्सेस पर जो है वो हर तबका फिक्र जो है वो सरापा एहतजाज बन। टोबा टैक्सिंग में वकला बिरादरी भी जो है वो बिजली के बिलों में ज़ायद टैक्सेस और जो है बिजली की ज़ायद कीमतों वसूल किए जाने पर जो है वो सरापा एहतजाज बन चुकी है। इस हवाले से जो है वकला की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ जो वकला बिरादरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सारा बताइएगा कि महंगाई के मुश्किल दौर में जो है बिजली का बिल भरना ही है जो वो कितना मुश्किल हो चुका है, और जो है कि आम आदमी है वो रोटी खा सकता है या बिजली का बिल जमा करवा सकता है, क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। ये बिजली के बिल तो एक लोगों के सामने अभी आए हैं ना, तो इसी तरह तमाम चीज़ों में महंगाई है। पेट्रोल महंगा है, सफ़र के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। लोगों का ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल हो गया कि 2 वक्त का उनको खाना जो है ना मुयसर आना ये मुश्किल तरीन हो गया है। तो बिजली का बिल आप देख लें, इसी तरह तमाम मामलात हैं। बिजली के बिल में 14 तरह के टैक्स हैं। इसमें उनको ये नहीं पता कि हमने किस तरह के टैक्स लेने हैं। इसमें लिखा है एक्स्ट्रा टैक्स, इसमें लिखा है फर्दर टैक्स। मतलब उन्हें ये ही नहीं पता कि इस टैक्स का नाम क्या रखना है। और फिर फ्यूल प्राइस के नाम पे उस पर दोबारा फ्यूल प्राइस पे एक्स्ट्रा टैक्स उस पर है। तो 2 दफ़ा का इसमें सेल्स टैक्स डाला हुआ है, 2 दफ़ा का इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 2 दफ़ा इसमें डाली हुई है। तो ये इस तरह का जो हद करने हैं, इस तरह से जो है ये माशरे नहीं चल सकते। इनको चाहिए कि पब्लिक सर्विस जो है वो अपने एजेंडे पे लेके आए। पब्लिक सर्विस में मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी सियासी पार्टी के एजेंडे पे नहीं है। तो इनको चाहिए कि अवामी फलाह के लिए काम करें, लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा करें। जब लोगों का चूल्हा ठंडा हो जाएगा तो रियासत कैसे चलेगी? लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये अमन व अमान कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? तो इस पर फौरी तवज्जो दें और लोगों को बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल जो है ये और जो बुनियादी ज़रूरियात है वो लोगों के लिए आसान करें। जी बिल्कुल, वकला ने जो है बिजली की कीमतों में बेजा टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से उनका ये कहना है कि आम आदमी के लिए जो बिजली का बिल है ये कागज़ का टुकड़ा जो है वह जालिम कागज़ का टुकड़ा है, मौत का परवाना साबित हो रहा है। लोग बिजली की कीमत और बेजा टैक्सेस पर वकला का एहतजाज। अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार चिन्यूट की सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालिमाना पॉलिसी नामंजूर। सदरबार मुनीर जफर ने मीटर उतारने पर वापडा एहलकार के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दे दिया। मौजूदा महंगाई और इस महंगाई के साथ जो बिजली के बिलों में होश रुबा गैर जरूरी इजाफा किया गया है उसको वापस लिया जाए। और मैं हैरान हूं कि बिजली का टैरिफ एक बना के उसमें 13 मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि हुकूमत हर तरह से, ये महकमा वापडा हर तरह से अवाम का खून चूसने पे लगी हुई है। और अगर ये टैक्सेस बिलों के जरिए लेने हैं तो फिर जो बाकी टैक्स कलेक्शन के महकमे उनको बंद कर दिया जाए। ये आप इसको इस अंदाज से देखें कि हम एक चीज का 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। अब मुझे इसमें जो हम पहले हर आदमी अपना इनकम टैक्स पे करता है, अब अगर वो बिजली कंज्यूम करता है तो जितनी वो कंज्यूम करता है उस पर फिर उसको टैक्स है। तो इससे आप उसको उस अंदाज से देखें कि हम एक ही चीज के मुतअद्दिद मरतबा टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो ये जो जालमाना निज़ाम है इसके खिलाफ आज हम पूरा चनियोट सरापा एहतजाज हैं।
اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور نہ صرف ٹیرف کم کیا جائے بلکہ یہ جو ٹیکسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور ایک لوٹ مار انہوں نے اس کو لگایا ہوا ہے، ایک اور نیا ٹیکس وہ 10 سالوں سے اس میں شامل کر کے اب کہتے ہیں کہ بجلی کا اور جو ریڈیو ہمارے والد نے سنا تھا اس کا بھی بل آپ ادا کریں. تو میری حکومت وقت سے یہ استدعا بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے. ڈسکورٹ میں بھی مہنگی بجلی زائد بلز کے خلاف احتجاج جاری، شہریوں اور دکانداروں کی نعرے بازی، بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ڈسکورٹ میں بھی مہنگی بجلی زائد بلوں کے خلاف احتجاج، شہریوں اور دکانداروں کی نعرے بازی، بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مہنگی بجلی زائد بلز کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے، شہریوں اور دکانداروں کی زائد بلز پر نعرے بازی جاری ہے. کبھی تجاوزات کبھی تنصیبات کا مسئلہ، جھنگ میں زیر تعمیر بھکر روڈ پر کام لٹک گیا ہے، سڑک کی توسیع میں بجلی کے کھمبے آڑے آ گئے. آپ کو بتا رہے ہیں کبھی تجاوزات تو کبھی تنصیبات کا مسئلہ، جنگ میں زیر تعمیر بھکر روڈ پر کام لٹک گیا، سڑک کی توسیع میں بجلی کے کھمبے آڑے آ گئے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان بتائیے گا. بالکل، دسمبر 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ جو ہے وہ 2023 میں بھی مکمل نہیں ہو سکا. یہ سال بھی جو ہے وہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 5 کلومیٹر کا یہ حصہ جو ہے ابھی بھی تکمیل کا منتظر نظر آتا ہے. ارباب آپ کو میرے رقم میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ سڑک کے درمیان کھمبے موجود ہیں، جس کے سبب یہ سڑک جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو پا رہی. اس سڑک کا بیشتر حصہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی گرین بیلٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ کر لی گئی ہے. گرین بیلٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ پودے لگا دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹف ٹائلز ہیں اس کا کام بھی جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف 5 کلومیٹر طویل یہ سڑک جو کہ 55 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونی تھی تاحال مکمل نہیں ہو سکی. ہمارے ساتھ شہری موجود اس سے بات بھی کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سڑک کی تکمیل نہیں ہو پا رہی، ایک طرف دیکھ کے بات کیجیے گا. ایک تو مین مسئلہ ہے ان کھمبوں کا. ان کھمبوں کی وجہ سے روڈ کی لوکیشن جو ہے وہ خراب ہے اور ٹریفک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آئے دن نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس سے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ کیونکہ رات کے اندھیرے میں نہ اس کے یہاں پہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں تو ایسا بھی اندیشہ رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل روڈ کے درمیان میں ہے. ایک تو اس کو اگر یہ بعد میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ٹوٹے اس میں کمپلیٹ ہوگا. اگر یہ شروع میں یہ روڈ سے قبل وقت اس کام کو پورا کیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. اب بھی ہمارا یہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے جو کام رکا ہوا ہے ان کھمبوں کو اپنی جگہ پہ منتخب کر کے روڈ کی لوکیشن کو اور کشادگی کو واضح کیا جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میری طرف دیکھ کے بات کیجیے گا. جی یہ جو کھمبے کھڑے ہیں روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ہر پول پر کم از کم 10-15 میٹر 20 میٹر اور ٹرانسفارمر کھڑے ہیں. جو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی سکول کھل چکے ہیں، جو کوئی بھی بڑے حادثے کا وجہ بن سکتے ہیں. یہ ٹرانسفارمر اگر کوئی وین کار رکشا موٹر سائیکل جس میں بچے سوار ہوں یا مرد عورت کوئی بھی وہ حادثہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان. پھر جب بڑا نقصان ہوگا پھر یہ حکام والوں کو پتہ چلے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا بھئی یہ نقصان ہوا ہے، پھر وہ کام کریں گے. صحیح ہے، تھوڑا دھگائیے گا ارباب. یہ سڑک کے درمیان جو ہے ایک لمبی قطار ہے کھمبوں کی اور ایوب چوک سے لے کر علی آباد تک جو ہے یہ صورتحال ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے، جس وجہ سے سڑک کی کشادگی نہیں ہو پا رہی. اور اب جب یہ کھمبے اکھاڑے جائیں گے تو اس سے سڑک کا جو معیار ہے وہ بھی متاثر ہوگا. ان کی اپیل ہے کہ انتظامیہ اور حکام بالا جو ہیں اس مسئلے کا فوری نوٹس لیں. جی. اور روپے سے زیر تعمیر بھکر روڈ کو بریک لگ گئی ہے. محمد رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی کی تپتی دھوپ میں عوام کے لیے ہلکی ہوا کا جھونکا. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز آٹا اور چینی پہنچا دی گئی. آٹے کا تھیلا سبسڈی کے بعد 648 روپے میں ملے گا. اس حوالے سے بات کریں گے شراز بٹ سے، اپڈیٹ کیجیے گا. مہنگائی میں پسی عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی اور آٹا جو ہے وہ آ چکا ہے. اور آٹے کے سبسڈائزڈ ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو 1420 روپے کا تھیلا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جبکہ جس شخص کے پاس، جس بائر کے پاس، جس خریدار کے پاس جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کا جو کارڈ موجود ہوتا ہے، اگر وہ سہولت موجود ہوتی ہے تو آٹے کا ریٹ 600 روپے میں ہو جاتا ہے، یعنی 648 روپے میں آٹا جو ہے اس کا تھیلا مل جاتا ہے.
और इसके साथ साथ बात करें अगर चीनी के हवाले से, चीनी का रेट जो है वो 146 रुपये सब्सिडाइज रेट के ऊपर चीनी भी यहाँ दस्तयाब है। कैमरामैन अगर दिखाएं, इस वक्त लोग यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं जो चीनी और आटे के हसूल के लिए यहाँ पर आए हैं और बड़े अरसे से यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त जो है चीनी और आटे और घी के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे, महंगी और जो है ना चीनी खरीदने पर मजबूर थे ओपन मार्केट से। लेकिन इस वक्त जो है वो चीनी फैसलाबाद के तकरीबन बताया जा रहा है तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी भी दस्तयाब है और आटा भी वाफिर दस्तयाब है जो कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर दिया जा रहा है। कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मिल गया आटा और चीनी मिल गई? हाँ जी। क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत का वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ जी, दे रहे हैं, सारी चीज़ दे रहे हैं। मिल गई है? चलो जी, आटा भी मिल रहा है और चीनी भी मिल रही है जिसके ऊपर इस वक्त ख़रीदार जो हैं वो हुकूमत का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। और इस हवाले से हम यूटिलिटी स्टोर के जो अहदेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। चीनी और आटा मौजूद है अब स्टॉक? जी भाई, आ रहा है आटा चीनी की, सारा कुछ आ रहा है और ज़रूरत पूरी हो रही है? तकरीबन। ठीक है, ठीक है। ज़रूरत भी पूरी हो रही है और चीनी और आटा जो है वो वाफिर मिकदार में स्टोर्स के ऊपर मौजूद है। गरीब और मुतवसत तबके के लिए ख़ुसूसी तौर पर अगर 1 किलो चीनी जो कि मार्केट के अंदर 165 से 170 रुपए फी किलो में मिल रही है, वही सब्सिडाइज रेट तो सस्ती चीनी दस्तयाब है। शराज, शुक्रिया आपका। महकमा कस्टम्स ने कारोबारी तबके को टैक्स रिलीफ फ्राहम करने के लिए एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम लागू करने के बाद दीगर तमाम प्रोग्राम्स मुअत्तल कर दिए। कौन कौन सी स्कीम खत्म हुई, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा कस्टम्स की जानिब से वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कस्टम ड्यूटियों और टैक्सेस में रिलीफ फ्राहम करने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी। और अब इस हवाले से पेशरफ्त ये हुई है कि महकमा कस्टम्स की जानिब से इससे कबल टैक्स गुजारों के लिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जितनी भी स्कीमें बनाई गई थी वो तमाम की तमाम स्कीमें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वही फ़ाल होगी। और जितने भी टैक्स गुजार या वो सनतकार जो कि कस्टम ड्यूटियों में और टैक्सेस में रिलीफ हासिल करना चाहते हैं उनको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। और इससे कबल जो स्कीमें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, जिसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम जो थी वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ्राहम की जा रही थी। इसी तरह DT एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम के बाद दीगर तमाम प्रोग्राम्स मुअत्तल। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग लारी अड्डा मुसाफिरों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। जिला इंतजामिया की गफलत के बायस लारी अड्डा सेवरेज के पानी में डूब गया। इसी हवाले से बात करेंगे, वसीम अजीज से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां का लारी अड्डा जिले इंतजामिया की नज़रों से ओझल हो गया है। लारी अड्डा का ये मेन जो इंट्रेंस है वो है जहां पर सेवरेज का पानी मौजूद है और यहां पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? सारी इधर बड़े बड़े टोए हैं, इधर से ना रक्षा चिंची भी नहीं जा सकता और पैदल इंसान जाने से बहुत तंग है। ठीक है ना, ये हमारी गाड़ी है, ना सवारी इधर जाती है ना आती है। उधर ट्रैफिक वाले हमें तंग करते हैं, 200 रुपए ये पर्ची का लेते हैं, लेकिन इनको ये शर्म नहीं आती यहाँ से पानी निकलवा दे। और सरकारी पर्ची ये 200 रुपए फीस लेते हैं हर गाड़ी से, लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। फिर भी ये हमारे लारी अड्डे झंग के हालात देख लें, ना बैठने की जगह है ना कुछ भी। इनका मेहरबानी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे लिए कुछ किया जाए इस लारी अड्डे का। ये इनका यही कहना है कि लारी अड्डा में जो है वो सहूलत हार इंतहाई नाकिस है। यहाँ पर टैक्स वसूल कर लिया जाता है लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पर सहूलियात फराहम नहीं की जाती। सिर्फ शहरी परेशान हैं। अपडेट कर रहे थे वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मदीना टाउन कोहे नूर रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मिट्टी से दुकानदार, शहरी और राहगीर सब परेशान हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मदीना टाउन कोहेनूर रोड टूट फूट का शिकार। धूल मट्टी से दुकानदार, शहरी और राहगीर सब परेशान हैं। इंतजामिया से क्या मुतालबात करते हैं, जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। नहीं 70,000 रुपया आ दो जी। और काके आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मदीना टाउन कोहेनूर रोड टूट फूट का शिकार। धूल मट्टी से दुकानदार, शहरी और राहगीर सब परेशान। सड़क से गुजरना मुहाल, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं।
रोजाना गुजरते हैं गुर्दे से कपड़े गिर जाते हैं। शहरी आला हुकाम से सड़क की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा। अपडेट करें आपको शहरियों का आला हुकाम से सड़क जल्द अज जल्द तामीर करने का मुतालबा। रोजाना गुजरते हैं गर्द से कपड़े भर जाते हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। सड़क से गुजरना मुश्किल है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। शहरी और राहगीर सब परेशान है। मदीना टाउन कोहिनूर रोड टूट फूट का शिकार है। धूल मट्टी से दुकानदार, शहरी और राहगीर सब परेशान। सड़क से गुजरना मुहाल, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। रोजाना गुजरते हैं गर्द से कपड़े भर जाते हैं। शहरियों का आला हुकाम से सड़क की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मदीना टाउन कोहिनूर रोड टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया से क्या मुतालबात है, जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मदीना टाउन का इलाका है जहाँ पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है और किसी भी किस्म की जो सियासी नुमाइंदे या फिर हुकूमती नुमाइंदे हो यहाँ का विजिट तक नहीं करते। और यहाँ पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन किसी भी किस्म की यहाँ पर पैचिंग तक जो है वो नहीं की गई। यहाँ के अतराफ के जो दुकानदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी बताइएगा, कितने अरसे से यही हालात है? 6-7 साल से ये ऐसा ही हाल है। यहाँ पर गड़ा पड़ा हुआ है, बनाने को लिए आता ही कोई नहीं है। यहाँ पे कई हादसात भी बहुत हुए हैं। यहाँ पे जब पानी इकट्ठा होता है ना बारिशों में, यहाँ हादसात भी होते हैं काफ़ी। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं ये इसका कुछ किया जाए गड़े का। कोई सियासतदान यहाँ पर कभी नहीं किसी ने विजिट किया? घट ही आते हैं, कोई नहीं, बस वोटा लैन वेले आते, उदा नहीं आते। हाँ जी, आप इस वाले से बताइएगा। ਇਹਦਾ बड़ा बड़ा मसला है जी। अच्छा, इतने एक्सीडेंट हो जाते। आपकी तो यहाँ पर खाने पीने की दुकान है, दूध दही की दुकान है, तो यहाँ पर तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्द गुबार उठता होगा। हाँ जी, इतने 2 टाइम पानी तो रोकना पैंदा वा, तो घटा बड़ा उठता है। दूध दही से 5-6 बारी सब्जी मारी दी दिहाड़ी, बहुत रोजाना घटा। कभी नहीं कोई MNA, कोई हुकूमती, कोई सरकारी बंदा यहाँ पर आया? नहीं, घट वध ही आंदा इधर आ भी जान, वोटा वोटा इकट्ठियां करके चले जाते। जी मुतालबा क्या करना चाहेंगे? जाहिर बात है ये फैसलाबाद का एक इलाका है और यहाँ पर सहूलत, बुनियादी सहूलत में शामिल है सड़क को बनाना। बुनियादी इसको बनाना चाहिए, सबसे पहले तो इसका काम करना चाहिए। बाकी महंगाई ने में लोगों ने आजकल बहुत तंग किया हुआ है लोगों को। जो बिल इतने आए हैं, 20-20 हज़ार तनख्वाह है लोगों की, 25 हज़ार बिल आया हुआ है लोगों का। क्या करें? घर का बिल पिछले में आया था 12 हज़ार, ऐतकी 26 हज़ार 27 हज़ार है। जी बिल्कुल, कोई एक मसला नहीं है पाकिस्तानी कौम का। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की गई गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, और ताहाल यहाँ पर जो हालात हैं वो इसी तरह के हैं कि जगह जगह जो है वो गड्ढे मौजूद हैं और किसी भी किस्म का यहाँ पर जो पैचिंग है वो तक नहीं की गई है। जी, गर्द से कपड़े भर जाते हैं, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। फसी नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नय्यर शेख का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा, मेडिसिन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, हॉस्पिटल में पौधा भी लगाया। इस हवाले से बात करेंगे खलजा लियाकत से। अपडेट जी बिल्कुल, फैसलाबाद जंग रोड चिल्ड्रन अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख का दौरा। ना सिर्फ उन्होंने अगर बात की जाए दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया, बल्कि अगर बात की जाए अद्वियात के हवाले से उसका जो प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया, मेडिसिन का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ वार्ड्स में जा जाकर देखा कि कौन से ऐसे वसाइल जो है अस्पताल में जो मुहैया नहीं किए जा रहे, बहुत सी ऐसी कारकर्दगियाँ देखी और डिस्कशन जो इस हवाले से की गई। मेरे साथ जो है डिप्टी कमिश्नर जो है अब्दुल्ला नय्यर शेख मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आपने दौरा भी किया, मेडिसिन का इफ्तिताह भी किया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारी आंख से आंचल हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले? आज मैंने यहाँ पे विज़िट किया है। यहाँ पे जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन करने के हवाले से उसका इफ्तिताह था। तो उसमें PITB की मदद से इन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जिसमें बार कोडेड स्लिप्स जो हैं वो पेशेंट्स को इशू होती हैं और उसके साथ जो है ना वो हम मेडिसिन में डिस्पर्स करते हैं। इसमें एक तो चोरी का ख़तरा उसमें कम हो जाता है, दूसरा ये है कि पेशेंट्स की कन्वीनियंस भी इसके अंदर होती है कि उनको आसानी से मेडिसिन मिल जाए। उसके अलावा मैंने हॉस्पिटल का विज़िट किया। ये 250 बेडेड हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे डिवीज़न के जो 1 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड। उसमें इनके पास कोई 18 स्पेशलिटीज़ की सहूलत मौजूद है। उसमें बेड्स की कमी हो सकती है जिसके हवाले से इसकी एक्सपेंशन का भी हम जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि इसको जो है ना एक्सपेंड किया जाए। बाकी यहाँ पे ऑन्कोलॉजी जो कैंसर के बच्चे हैं, उसके अलावा जो न्यूरो सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स हैं
اس کے علاوہ جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر آٹزم وغیرہ اس طرح کی جو ڈاؤن سنڈروم کی جو مسائل آ جاتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بچوں کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو ابھی میں اس کا وزٹ کر رہا ہوں اور اس میں اور بھی فردر جو امپرومنٹس کی گنجائش ہوگی ہم وہ ضرور اس کے اندر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. جس یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کا فائنل پروجیکٹ ڈسپلے ہوا ہے. بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے گا. جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ٹیکسٹائل ڈیزائن کے طلباء کا تھیسس ڈسپلے لگایا گیا جس میں تمام بچوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز کو مختلف مہارتوں کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے جس میں ملبوسات بھی ہیں, ڈیکوریشن بھی ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ بھی ہے اور مختلف آئیڈیاز جو ہیں پریزنٹ کیے گئے ہیں. وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر امین نے وزٹ کیا, اس سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کا کام کیسا لگا اور کتنا ضروری ہے سر کہ ہمارے بچوں کو پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں تاکہ لوگ آ کر ان کا کام دیکھیں اور ان کو انڈسٹری میں جگہ ملے اور آگے انٹرپرینور آگے نکلیں ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا ڈی سی یونیورسٹی کا فٹف کا ادارہ جو ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹی وہاں پہ لائی کرتی ہے جو ٹیکسٹائل کا کہہ لے کے زون ہے, تو اس حوالے سے ٹیکسٹائل کی ڈیزائننگ, اس کی مارکیٹنگ ویری امپارٹنٹ ہے. تو یہاں پہ جو ٹیکسٹائل کا ورک, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بچوں نے جس طرح ڈسپلے کیا, محنت کی, تو وہ قابل ستائش ہے. اور یہ فورم ڈیفینیٹ ہے ان کے ریسرچ کا ایک ڈسپلے بھی ہے اور اپنے کام کو مارکیٹ کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے. یہاں پہ نہ صرف فیکلٹی ممبر بلکہ انڈسٹری کے لوگ انہوں نے بھی وزٹ کیا اور انہوں نے جہاں جہاں بچوں کے کام کی تعریف کی وہاں پہ بہت سارے بچوں کو جاب کی آفر بھی ہوئی. اور فیوچر میں ہم اس کو فردر اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ یہ ایک سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں ہو, اس کو ہم نمبر آف ٹائم ڈسپلے پہ لے کے آئیں اور اپنی انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان کے جو ڈگنیٹیز ہیں وہ وزٹ کریں تاکہ ہمارے بچے جو کام کر رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ جو پرفارم کر رہے ہیں, اور یہ ساری وجہ ہماری فیکلٹی کی انتھک محنت ہے کہ وہ ان کو اپرچونٹی اور گروم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کا کام قابل ستائش ہونے کے علاوہ مارکیٹیبل بھی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ صرف یہاں پہ ڈیورنگ اسٹڈی سیکھتے ہی نہیں ہیں, اس کو ڈسپلے کے جو آج کل ماڈرن طلباء نے شاندار پروجیکٹس پیش کیے. جہانگیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. 6 ماہ تک پیدل سفر کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے والے نوجوان محمد عثمان کی کمالیہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر سے ملاقات. اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے محمد عثمان کے اعزاز میں شاہد اقبال گجر کی رہائش گاہ پر تقریب ہوئی. سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے, علامہ مولانا حامد حسن چشتی, بسم اللہ شاہد, سردار عدنان ڈوگر سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکاء کی جانب سے محمد عثمان کو پیدل حج کرنے پر مبارکباد دی گئی. 6 ماہ تک پیدل سفر کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے والے نوجوان محمد عثمان کی کمالیہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر سے ملاقات. اوکارا سے تعلق رکھنے والے محمد عثمان کے اعزاز میں شاہد اقبال گجر کی رہائش گاہ پر تقریب ہوئی. سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رامدے, علامہ مولانا حامد حسن چشتی, بسم اللہ شاہد, سردار عدنان ڈوگر سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکاء کی جانب سے محمد عثمان کو پیدل حج کرنے پر مبارکباد دی گئی.